है, एक बात तो हुई है कि पिछले कुछ दिनों में जो विपक्ष संसद में एकजुट नहीं था, क्योंकि अखिलेश जी की पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस अलग कर रही थी, उन्होंने कहा ये हमारा मुद्दा नहीं है। अंबेडकर साहब के नाम पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, ये हकीकत है और ये अच्छी बात है। कम से कम एक हम ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिनके नाम पर पार्टियां एकजुट तो हो रही हैं। मैं विवेक जी आपसे पूछ रही हूं, आप थोड़ा देर से जुड़े हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस किसने मनाया है? उसे संविधान दिवस मनाने की पहल किसने की है? आप मुझे ये बताइए, भीम ऐप लॉन्च करना, ये बाबा साहेब का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाना, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान हुआ है सर। तब भी आप लोग ये कहते हैं कि कोई सम्मान नहीं है। उनकी भाषणों का हिंदी संकलन भी पहली बार आया, इतने समय तक उनके भाषणों का कोई एक हिंदी एडिशन नहीं था, वो भी आया। आप सोचिए, ये सब कुछ करने के बाद भी आप कह रहे हैं कि ये अंबेडकर जी का सम्मान नहीं करते। भाई, देश के प्रधानमंत्री संविधान को माथे पर रखते हैं जब वो आते हैं अपनी शपथ से पहले। अब आप सुन लें जरा, अब आप सुन लीजिए, एंड आई होप आई एम नॉट इंटरप्टेड। सबसे पहली चीज है, कल माननीय गृह मंत्री का टोन और टेन्योर दोनों ऑब्जेक्शनेबल थे। आप अंबेडकर जी की फिलॉसफी को डिस्कस कर सकते हैं ओपन तरीके से, गांधी के दर्शन को डिस्कस करिए, आप कुछ चीजों पे एग्री भी ना करें, आप बात करिए, ये सब चलता है। लेकिन आप जिसका टोन और टेन्योर कि अंबेडकर 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 मत बोलो, इसकी जगह तुमने ईश्वर का नहीं, मत बोलो नहीं कहा है उन्होंने। तो अब देखिए, ये थोड़े कहा कि अंबेडकर अंबेडकर मत बोलो। नहीं 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 नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अंबेडकर अंबेडकर बोलने का फैशन हो गया है। नहीं, डोंट इंटरप्ट। ये नहीं कहा कि मत बोलो, नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। यू मिसकोटिंग विवेक जी। क्या बोला आप? मत बोलो नहीं बोला। अभी देखिए, अभी 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 मलूक जी ने बताया कि रुक जाओ मत जाना। मैंने अभी चलाया है बयान, मत बोलो नहीं बोला है। हाँ, झूठ मत बोलिए ना सर प्लीज। दिस इज इंस्टेड ऑफ दिस, उन्होंने ये सीधा बोला, ईश्वर का नाम लिया होता अगर, जितना तुम जपते हो अंबेडकर के नाम की माला, ये स्टेटमेंट था कि नहीं था? ये था। और ये ब्राह्मणवादी सोच के संघ से निकले हुए ऑनरेबल होम मिनिस्टर से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी वाले संघ को दलित राइट्स और दलित नेता सिर्फ कॉस्मेटिक। और उसके बाद क्या बोला? उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला जितने बार नाम लेते हो उतनी बार उनके आदर्शों पर चल भी लो। ये बोला कि नहीं बोला? हाँ, अब आप सुनिए पहले। ये बोला कि नहीं बोला, अब ये भी बता दीजिए। He had to justify today। एक तरीके की अपॉलॉजी है आज माननीय गृह मंत्री की। आज भी इन्हें ब्राह्मणों से दिक्कत है। अरे कांग्रेस का बचाव करते हैं तो कांग्रेस को अपने कांग्रेस को खुद हरवाते हैं। दूसरी बात, विवेक जी और मलूक जी को लीजिए, एक मिनट आ रही हूँ। सिद्धार्थ जी और अमित जी के पास पहले विवेक जी और मलूक जी। विवेक जी का ऑडियो, चलिए ऑडियो चला गया। चलिए विवेक जी आ रही हूँ, आपका फ्लो थोड़ा ब्रेक हो गया है, मैं आ गई वापस। लेकिन मलूक जी वो कह रहे हैं, देखिए ये मिसकोटिंग होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नाम मत लो, अंबेडकर अंबेडकर मत बोलो। दिस इज मिसकोटिंग, और ये मिसकोटिंग क्लासिक एग्जांपल है। आप किस तरह से वीडियो को प्रेजेंट करते हैं। मेरा सवाल बस ये है कि क्या अंबेडकर साहब के नाम को लेकर एक सियासत तो देश में है, लेकिन क्या सम्मान नहीं है? आप पर आरोप लगा दिए उन्होंने, आरएसएस का इतिहास गिना दिया है। सिद्धार्थ जी जवाब आपसे मांगे जाएंगे। सिद्धार्थ जी दलित सड़कों पर है, सिद्धार्थ जी जवाब दे रहे हैं, माफी मांगनी पड़ेगी सिद्धार्थ जी जवाब दे रहे से बाबा साहब के। चलिए एक एक करके बोलेंगे ना सुचरिता जी। हाँ, मैं अजय जी और रमीक जी दोनों के बीच में नहीं बोला था। मैं आशा करता हूं कि वो भी मेरे को 1 मिनट का समय देंगे। देखिए, बार बार ये जो अभी विवेक जी ने आपके शो पे करने का प्रयास किया ना, बयान है कुछ और, कहना कुछ और, आग लगाने की मंशा है। माननीय गृह मंत्री जी ने साफ कहा कि जो लोग अंबेडकर 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 का नाम लेते हैं, उन्होंने ईश्वर का नाम लिया होता तो शायद उनको मुक्ति मिल गई होती। मतलब आप इतना ज्यादा नाम लेते हैं। और अगली पंक्ति में कहा, ये तो चलिए अच्छा है, हम चाहते हैं कि आप अंबेडकर जी का नाम लीजिए, पर उनके मूल्यों को भी याद रखिए। क्या गलत है? मैं खड़गे जी का राज्यसभा के अंदर खड़े होकर के कहा हुआ बयान आपको सुना सकता हूं, जिसमें खड़गे जी कह रहे हैं कि ये अंबेडकर वालों को परेशान करते हैं, ये इनकी समस्या है। ये पहली बात। अब विवेक जी आपके बीच में नहीं बोला, अभी आपसे बात कही गई। मैं विवेक जी आपके बीच में भी नहीं बोला था। विवेक जी एक मिनट सुन लीजिए प्लीज, देखिए कि इससे डिबेट डिरेल हो जाती है। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि मत बोलो वाला शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इधर से थोड़ा बहुत शब्द, विवेक जी को स्क्रीन पर रखिए, थोड़ा बहुत जब इधर उधर शब्द होता है तो उससे अर्थ बदल जाता है। उसका बड़ा अच्छा उदाहरण मलूक जी ने अभी दिया, आपके सामने अभी दिया। मैडम, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने अंबेडकर वर्सेस गॉड किया है वहां पर।
कि आप अंबेडकर का नाम अरे जपते कहाँ रहते हैं, किया है ईश्वर का विवेक नाम जी? आप जपिए। कौन सी दुनिया में रहते तो हैं? शायद आपको कुछ और मिल आप जाएगा। कौन सी दुनिया में ये रहते दोनों हैं? टेनर था और ये ऑब्जेक्शनेबल है। ये क्या बात हुई सुचेता जी? मेरे को बात पूरी करने का अवसर ठीक दिया है जाए। सिद्धार्थ जी, विवेक बात जी का तो कंप्लीट पता कर नहीं कौन सा अरे वाला विवेक वायरस जी, है मैं कि आ सारी रही हूँ बात आपके बिगड़ पास। आपका जाती है। ऑडियो चला गया था, वो आप ही का समय था, एक बार बोल लें, वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद बोलिए। जी, हाँ अभी यहाँ पे हमारे दो पैनलिस्ट के द्वारा कहा गया कि संघ संविधान के खिलाफ था, संघ संविधान के खिलाफ खड़ा था। अरे इस धारा 370 को संविधान में लाने के लिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी थी, उसके खिलाफ। उनने नेहरू जी के खिलाफ जाकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट को उठा करके देखिए। हिंदू कोड बिल के खिलाफ अगर कोई बोला था तो संविधान का हिस्सा बना तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोले थे। उनने माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान पे अगर अपनी किताब में यह लिखा कि कैसे बंटवारा करके भारत में और भारत के जो अब विभाजन के बाद जो हिस्से रह गए हैं, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वहां पर हिंदुओं के लिए उनकी सुरक्षा की चिंता किसी ने जताई थी? जो संघ जता रहा था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जता रहे थे। आप क्या कर रहे थे? बहुत उनको बढ़िया। चुनाव हरवा रहे थे और हिंदू इसलिए धर्म आपकी भी त्याग घृणा दिया और बौद्ध इसलिए धर्म बना आपने दिया कभी आपने। उनका चित्र ये भी बोल पार्लियामेंट दीजिए। में नहीं लगने दिया, कभी आपने उनके स्मारक नहीं बनने अरे दिए, ये कभी cosmetic आपने measures उनका matter सम्मान नहीं नहीं होने करते। दिया, कभी आपने उनको भारत ना, रत्न नहीं देने ये दिया। cosmetic और मैं 30 measures हैं। सेकंड लूंगा। अच्छा, ठीक है, सुचारिता विवेक जी, जी। ये हाँ। लोग नहीं, संविधान let के me साथ counter. क्या करते Let me हैं counter. ये जरूर सुन लीजिए, और विवेक जी में हिम्मत होगी तो let me सुनेंगे। counter. हाँ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री बिना चुनाव जीते, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी 1951 के अंदर, भारत के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के फर्स्ट अमेंडमेंट करके क्या अमेंड किया उन्होंने? फ्रीडम ऑफ राइट्स को खत्म कर दी। श्यामा प्रसाद सिर्फ वो नहीं मुखर्जी किया, हमारी पार्टी उसके के साथ पूर्वज, 5 और वो चीजें खड़े होकर के उसके खिलाफ और लड़ रहे freedom of आपकी expression इंदिरा जी ने 1971 में अपने खिलाफ आए हुए नहीं, अपने खिलाफ आए हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को मुझे संविधान समझ नहीं संशोधन आता करके इसमें सुनने का लड़ाई काम क्या किया। है। आपने emergency लगाने का काम किया, संविधान की बात इसमें करते हैं। कितनी बड़ी लड़ाई जब दलों के बीच होती है, जब यहाँ सिद्धार्थ जी कह रहे हैं अंबेडकर साहब का सम्मान, गृह मंत्री खुद कह रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद ट्वीट करके कह रहे हैं कि उनके सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है, हम आज जो है वो अंबेडकर ठीक है, साहब की वजह से। हम- आप भी यही कह रहे हैं, अमित जी भी वही कह रहे हैं, तो फिर ये लड़ाई क्यों है? वो आम आदमी तो यही सोचेगा ना, ये एक दूसरे के खिलाफ आरोप सिर्फ वोट को लेकर लगाते हैं। नहीं। यही सोच जाती है। देखिए सर, नहीं। अमित जी एक बार, विवेक जी यू वांट टू कंप्लीट, आपका बीच में रह गया था। अमित जी आ रही हूं 20 उसके बाद। सेकंड दे दीजिए, हाँ, फिर ठीक है, 20 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए। ठीक है, आई जस्ट नीड 20 सेकंड। हाँ। नंबर 1, ये फैलेसी, मलूक नागर जी मुझे एक बात बताइए, 1947 के पहले हाँ। दलितों की जो बुरी हालत थी, उसका एक इनिशिएटिव कांग्रेस पार्टी ने तब लिया जब ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना थानों के सुपरविजन थे। क्या इनिशिएटिव लिया? साधन बाबा साहब नहीं को थे, अपमानित देश करने का आजाद हुआ इनिशिएटिव? था, और अंबेडकर जी को उनको बुलाया संविधान गया सभा में और संविधान बोल दिया बनाने कि की समिति संविधान में लिखिए, नाम प्रस्तावित उस करने का कमेटी को head इनिशिएटिव। करिए, रिजर्वेशन की क्या पॉलिसी इनिशिएटिव बनाइए। लिया? देखिए, ये बात किसी के हजम नहीं होती है कि जो पार्टी, और ये अमित जी मैं आपसे पूछ, विवेक जी एक मिनट, ठीक मैं एक बात ये पूछूंगी विवेक जी, अब आपका भले ही एक गठबंधन है कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन ये बात किसी के हजम होती है कि जो नेता खुद को सम्मान पे सम्मान दिए जा रहे थे, अमित जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर, कुछ जो पार्टी खुद को सम्मान पर सम्मान दे रही थी वो 90 तक उन्हें भारत रत्न नहीं देती है, जो पार्टी अपने नाम पर, अपने परिवार के नाम पर स्मारक बन रहे थे, यहां पर एक स्मारक उनका बनाने को आया तो उस पर मना कर दिया, जो आज गृह मंत्री ने बोला, इस पर एक जवाब चाहिए ना। और आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, एक बात समझिए आप सुचरिता जी, आप बहुत गंभीर पत्रकारिता करते हुए आप एंकर तक आई हुई हैं, बहुत बड़ा नाम है आपका भारत की मीडिया में। 2-3 बातें हैं, ये हमारे नौजवान दोस्त भारतीय जनता पार्टी के यादव साहब बैठे हैं, उसको बोलते हैं कि नया प्याज लहसुन खाना शुरू किया या छोड़ना शुरू किया, जो भी किया है। आरएसएस ने 12 दिसंबर 1949 को क्या कहा, जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाके इस देश की हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार और जो पैतृक संपत्ति उसमें उत्तराधिकारी बनाने का आदेश दिया, तो पूरे देश में आरएसएस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूकने के काम किए। अब इनके आरएसएस के जो सबसे बड़े गोवालकर जी हैं, गोवालकर जी क्या कह रहे हैं भारत के संविधान के बारे में? आप सिर्फ बीजेपी आरएसएस की मनोवृत्ति समझिए, आप, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा ये कहना है कि जो संविधान को नहीं मानता है वो भारत को नहीं मानता है। और बाबा साहब और गांधी का, बुद्धा का नाम लेना तो मजबूरी है। दुनिया में आप जाएंगे तो दुनिया में पहचान अंबेडकर, गांधी और बुद्धा से है हमारे देश की। तो ये गोवालकर साहब क्या कह रहे हैं, आरएसएस के जो मुखिया थे उस जमाने के, कह रहे हैं हमारा संविधान भी पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों के विभिन्न अनुच्छेदों का एक बोझिल और विषम संयोजन मात्र है। इसमें सब अमेरिकी है, ब्रिटानवी है, यूरोपी है, इसमें भारत में कुछ भी नहीं है। और देश के हर हिंदू को
पहला काम करना चाहिए कि भारत के संविधान को त्याग करे। या तो हमारे यादव जी बोले कि जो गोवलकर बोल रहे हैं वो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, हम नहीं मानते उनको, तो हम मान लेंगे, यादव जी का सम्मान करेंगे। मैं लखनऊ से 90 डिग्री झुक के उनको अदा कर दूंगा, भैया मैं माफी मांगता हूं। तो भारत का संविधान बीजेपी आरएसएस के लोग नहीं मानते। देखिए आज जब आप ये कहते हैं ना अंबेडकर 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 अंबेडकर, तो आप मजाक उड़ा रहे होते हैं एक्चुअली। ये देखिए मैंने इसीलिए शुरुआत में पूरा बयान सुनाया है गृह मंत्री का। मुझे लगता है कि जो जनता है वो तय करे कि सदन में जिस तरह से गृह मंत्री ने वो वक्तव्य किया वो क्या कहना चाह रहे थे, उसका अर्थ क्या है। ये यहाँ पर नेताओं की विवेचना से बेहतर है कि आम जनता खुद तय करे, क्योंकि पूरा का पूरा बयान हमने अपने व्यूअर्स को सुनाया है। क्योंकि आज ये बिल्कुल सही, ये बात भी एक तथ्य है और ये वोटर भी समझता है कि अंबेडकर साहब का नाम उनको एक श्रद्धेय के रूप से के साथ साथ उनका नाम लेकर एक वोट बटोरने की राजनीति भी होती है, ये सब समझते हैं। तो मुझे लगता है व्यूअर अपना जो फैसला है वो खुद ले। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत।